हाय गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम सेल्स ऑर्डर टू सेल्स प्रोसेस एंड परचेज ऑर्डर टू परचेज प्रोसेस डिस्कस करेंगे। सेल्स ऑर्डर प्रोसेस में सबसे पहले हमें सेल्स ऑर्डर बनाते हैं, फिर उसके बाद डिलीवरी नोट बनाते हैं एंड देन सेल इनवॉइस बुक करते हैं। एंड परचेज ऑर्डर प्रोसेस के अंदर सबसे पहले हम परचेज ऑर्डर बनाते हैं, फिर रिसिप्ट नोट बनाते हैं एंड देन परचेज बुक करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी कोई नई वीडियो आएगी ताकि आपको पता चल जाएगा, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं हम। सबसे पहले आपको अनेबल करने के लिए सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली से F11 पे दबाना है। F11 के बाद इन्वेंट्री फीचर्स में जाएंगे। इन्वेंट्री फीचर्स के बाद यहाँ आप ऑप्शन देखेंगे अनेबल परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग, सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड डिलीवरी नोट और रिसिप्ट नोट के लिए यूज ट्रैकिंग नंबर, अनेबल डिलीवरी एंड रिसिप्ट नोट एंड इसको सेव कर देंगे। हाँ, वाउचर टाइप जितने भी होते हैं, सेल्स ऑर्डर, परचेज ऑर्डर, डिलीवरी नोट, रिसिप्ट नोट, इनके आगे सफिक्स प्रीफिक्स लगा देते हैं ताकि हमें सब अलग अलग पता चल जाए। उसके लिए सबसे पहले हम अकाउंट्स इन्फो में जाएंगे गेटवे ऑफ टैली से। अकाउंट्स इन्फो के बाद वाउचर टाइप्स में जाएंगे। वाउचर टाइप्स के बाद ऑल्टर में जाएंगे। मुझे सेल्स ऑर्डर के ऊपर लगाना है, तो यहाँ पे जैसे ही मैं सेल्स ऑर्डर पे एंटर करूंगा तो यहाँ पे मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग ऑटोमेटिक एंड देन इसके बाद यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन, इसको मुझे यस करना है। इसको यस करने के बाद विड्थ ऑफ न्यूमेरिक पार्ट, ये जीरो के लिए है कि कितने जीरो रखने हैं हमें, प्रीफिल विद जीरो, इसको यस करेंगे। एंड रीस्टार्टिंग नंबर मेरा फर्स्ट 1 से रहेगा। एंड इसके बाद यहाँ पे प्रीफिक्स, मुझे प्रीफिक्स क्या डालना है और किस डेट से एप्लीकेबल होगा, तो यहाँ पे मैंने 1 अप्रैल से डाला है। एंड यहाँ पे पर्टिकुलर्स की मतलब आगे प्रीफिक्स क्या रहेगा, मैंने SO/ डाला है एंड सफिक्स डाला है, यहाँ पे डेट डाली है एंड उसके बाद सफिक्स मेरा /2021 डाला है। इस तरीके से आप सारे के जितने भी वाउचर टाइप में करना चाहते हैं, जैसे मैंने डिलीवरी नोट में डाला है, यहाँ पर भी सेम कॉन्फ़िगरेशन, प्रीफिक्स मैंने डाल दिया उसका एंड इसका सफिक्स डाल दिया है। इस तरीके से आप सारे वाउचर टाइप्स में कर सकते हैं। एंड देन इसका आप इसमें इफेक्ट्स देखेंगे। तो अब सेल्स ऑर्डर की बात करते हैं। तो सेल्स ऑर्डर टैली में गेटवे ऑफ टैली से आप ट्रांजैक्शंस में जाएंगे। ट्रांजैक्शन के अंदर आप ऑर्डर वाउचर देख रहे हैं, ऑर्डर वाउचर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है सेल्स ऑर्डर का, Alt F5 जो कि आप देख रहे हैं। और आप ऊपर नंबरिंग देखेंगे तो सेल्स ऑर्डर मेरा फर्स्ट आ गया 01, मैंने प्रीफिल विद जीरो किया था तो इसको यह जीरो करा है तो 01 हो गया एंड एंड में सफिक्स आ गया। यहाँ पे वाउचर डेट आ गई, वाउचर डेट डाल दी। यहाँ पे अब पार्टी नेम डालते हैं, पार्टी वन हो गई। यहाँ पे सेल्स ऑर्डर नंबर मेरा सेम चलेगा। यहाँ पे सेल्स अकाउंट के बाद अब मेरे को आइटम जो मेरे सेल्स ऑर्डर के हैं वो मैं डालूंगा। यहाँ पर ड्यू ऑन डेट, कि किस डेट को ये ड्यू हो रहा है, मैं वो डेट डालूंगा, एक दिन या डेट डालता हूँ। तो लेट सपोज मैं यहाँ 31/5 डाल देता हूँ। किस गोडाउन से जाएगा, गोडाउन डिफाइन करूंगा। गोडाउन के बाद मेरी कितनी क्वांटिटी जाएगी वो क्वांटिटी एंड रेट डिफाइन करूंगा। इसके बाद अगर मेरे को कोई एक और आइटम लेना है तो मैं आइटम ले सकता हूँ। फिर सेम गोडाउन, कौन से गोडाउन से जाएगा, कितने पीस जा रहे हैं, किस रेट पे जा रहा है। एंड इसके बाद यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आता है, यहाँ मुझे टैक्स डिफाइन करना होता है या मेरा कोई और चार्जेस है, रेट है तो वो डिफाइन करना है। लेट सपोज जैसे मेरे को यहाँ पे टैक्स डिफाइन करना है तो मैं टैक्स CGST SGST एंड देन इसको सेव कर दूंगा। इसको सेव करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आता है इन्वेंट्री वाउचर का। इन्वेंट्री वाउचर के अंदर हम एंट्री किस चीज करेंगे, अब मेरा सेल ऑर्डर जनरेट हो चुका है, अब मैं डिलीवरी चालान बनाऊंगा। तो डिलीवरी चालान के लिए इन्वेंट्री वाउचर में जाना है। इन्वेंट्री वाउचर में जाने के लिए यहाँ आप देख रहे हैं डिलीवरी नोट, Alt F8, मैं इस पर क्लिक करूंगा, Alt F8 आ गया। यहाँ पर पार्टी सिलेक्ट करनी है मेरे को, किस पार्टी का मैं सेल्स ऑर्डर था। मैं जैसी पार्टी सिलेक्ट करूंगा तो मेरे को यहाँ पे सेल्स ऑर्डर की लिस्ट दिखेगी। तो इस पार्टी के जितने भी सेल ऑर्डर बने हैं वो मुझे सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे। मैंने सेल ऑर्डर सेलेक्ट किया तो सेल ऑर्डर में जो भी डिटेल थी वो ऑटोमेटिकली फैच होके यहाँ पे आ जाएंगी। तो यहाँ पर मेरा एक डिलीवरी नोट नंबर, जो ट्रैकिंग नंबर रहेगा वो मेरा डिलीवरी नोट नंबर रहेगा, और यहाँ ऑर्डर नंबर है वो मेरा सेल्स ऑर्डर नंबर रहेगा एंड वो सारी डिटेल मेरी रहेगी। और मैं इसको से एंटर प्रेस करके सेव कर दूंगा। अगर मैं 20 की जगह 10 भेज रहा हूँ तो यहाँ पे 10 भी डाल सकता हूँ। लेट सपोज जैसे अब यहाँ पे हम कर लेते हैं, इसको मैं 15 पीस दे रहा हूँ एंड इसके मेरे पूरे 75 पीसेस जा रहे हैं। तो मैं इसको आगे सेव कर देता हूँ। ये मेरा से डिलीवरी नोट जनरेट हो गया। डिलीवरी नोट जनरेट होने के बाद अकाउंटिंग वाउचर में जाऊंगा।
अकाउंटिंग वाउचर में मैं सेल इनवॉइस बुक करूंगा तो F8 पे प्रेस करूंगा। यहाँ पर मैं सेम वही पार्टी सेलेक्ट करूंगा। पार्टी सेलेक्ट करूंगा तो मेरे को यहाँ पे डिलीवरी नोट नंबर दिखेगा सबसे पहले, तो मेरे को यहाँ पे डिलीवरी नोट नंबर सेलेक्ट करना है। एंड जैसे एंड ऑफ लिस्ट करूंगा तो सेल्स ऑर्डर ऑटोमेटिकली फैच हो जाएगा। ये डिस्पैच डॉक्यूमेंट की कुछ डिटेल्स है, आप चाहते हैं तो यहाँ पे फिल कर सकते हैं, जो प्रिंटिंग पर्पज के लिए है, सेल्स अकाउंट। एंड अब यहाँ पर जो मेरे आइटम आया है वो 15 पीस ही आए हैं, क्योंकि मेरा जो भी डिलीवरी चालान बना था जितने पीस का, तो वो मेरे को यहाँ पे उतने ही शो होंगे। एंड इसको एंटर प्रेस करके मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब अगर मेरे को रिपोर्ट देखनी है कि मेरे जो कितने पीस और पेंडिंग है, तो वो रिपोर्ट हम देख सकते हैं। रिपोर्ट देखने के लिए सबसे पहले मुझे डिस्प्ले में जाना है। डिस्प्ले में जाने के बाद स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाना है। स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री के बाद मेरे पास सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग लिस्ट आती है, तो यहाँ मैं इस पर क्लिक करूंगा। मुझे ऑल ऑर्डर्स में देखना है, स्टॉक एक पर्टिकुलर ग्रुप का देखना है, पर्टिकुलर स्टॉक आइटम का देखना है, या कोई सन्ड्री डेटर्स है, क्रेडिटर्स का देखना है, ग्रुपिंग देखनी है, या कोई लेजर का देखना है, या सारे ऑर्डर देखने हैं, तो वो सारी लिस्ट मेरे पास यहाँ पे मिल जाती है। मैं ऑल ऑर्डर्स में जाता हूँ। ऑल ऑर्डर में जाके यहाँ पीरियड सेलेक्ट करता हूँ। 1/4 से 31/3/20, सॉरी 31/3/21। तो ये मेरा एक ऑर्डर था जो मैंने अभी बनाया था, जो ड्यू, जिसकी डेट थी 1 मई और मेरा ड्यू हो रहा था वो 31 मई को हो रहा था। तो यहाँ पर वो आइटम आएंगे सिर्फ जो मेरा ड्यू है। तो जो सेकंड आइटम था वो मेरा बन चुका था, जा चुका था पूरा का पूरा। तो यहाँ पे ये फर्स्ट आइटम जो है आइटम 1, उसकी ऑर्डर क्वांटिटी थी 20 पीस, अब बैलेंस कितना है 5 पीस, तो वो मेरे को यहाँ पे आउटस्टैंडिंग में दिखाएगा। अगर मेरे को यहाँ पे पूरा ही देखना है तो यहाँ पे F12 प्रेस करूंगा। F12 प्रेस होने के बाद यहाँ क्लियर्ड परचेज ऑर्डर सेलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे अगर कोई क्लियर होगा तो यहाँ पे आ जाएगा ये। अगर इसमें मैं एंटर प्रेस करता हूँ, एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ सेल्स ऑर्डर दिखाएगा, इसका सेल्स ऑर्डर बन चुका है, इसका डिलीवरी नोट बन चुका है, एंड इसकी सेल भी बुक हो चुकी है। तो इस तरीके से आप रिपोर्ट्स देख सकते हैं। अब बात करते हैं परचेज ऑर्डर की। परचेज ऑर्डर कैसे, किस तरीके से, सेम प्रोसेस परचेज ऑर्डर का है। सबसे पहले ऑर्डर वाउचर में जाएंगे। ऑर्डर वाउचर में जाने के बाद परचेज ऑर्डर पे क्लिक करेंगे। परचेज ऑर्डर पे क्लिक करने के बाद पार्टी सिलेक्ट करेंगे। अब पीओ के भी मैंने इसकी सीरीज बना रखी है, तो वही मेरा पीओ नंबर चलेगा। परचेज अकाउंट, मेरे को आइटम सेलेक्ट करना है। आइटम सेलेक्ट करें, ड्यू ऑन डेट, किस डेट को ड्यू होगा, उसके बाद किस गोडाउन में है। अगर आप स्टार्टिंग में एनी रखना चाहते हैं रख सकते हैं, कि जो आप रिसिप्ट नोट करेंगे, रिसिप्ट नोट जब एंट्री जनरेट करेंगे तो वहां आप गोडाउन सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ एनी कर देता हूँ, कितने पीस मैं परचेज कर रहा हूँ, किस रेट पे कर रहा हूँ, ऑटोमेटिकली पुरानी रेट उठा लेता है। अगर कोई चेंजेस है तो आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आइटम 2 सेलेक्ट करेंगे। आइटम 2 मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे भी एनी रखा, यहाँ 100 पीस है, ये 12 रुपए से था, एंड इसको मैं सेव, यहाँ पे टैक्स डालना चाहते हैं टैक्स डाल देते हैं, एंड इसको सेव कर देंगे। इसके बाद मैं इन्वेंट्री वाउचर में जाऊंगा रिसिप्ट नोट बनाने के लिए। इन्वेंट्री वाउचर में गया, इन्वेंट्री वाउचर के लिए रिसिप्ट नोट में जाऊंगा। रिसिप्ट नोट के बाद पार्टी सेलेक्ट करूंगा। पार्टी सेलेक्ट करूंगा तो मेरे को यहाँ पे पीओ नंबर दिखाएगा, जो मैंने पीओ इस पार्टी के बना रखे हैं, एंड इसका एंटर प्रेस करके आगे जाऊंगा। अब यहाँ पे परचेज अकाउंट आ गया, वो डिटेल्स सारी आ गई। इसके बाद यहाँ पे रिसिप्ट नोट ट्रैकिंग, क्योंकि आगे मेरी जो ट्रैकिंग चलेगी वो रिसिप्ट नोट से चलेगी, तो रिसिप्ट नोट ट्रैकिंग गया। यहाँ पे ऑर्डर नंबर पीओ लिया, यहाँ पे किस गोडाउन में मेरे पास माल रिसीव होगा, मेन लोकेशन, कितने पीस रिसीव हो रहे हैं, 120 रिसीव हो रहे हैं मान लीजिए, मैंने इसको दिया। यहाँ आइटम 2 जो है वो मेरा आइटम 2 पूरा रिसीव हो गया, किस गोडाउन में रिसीव हुआ वो डाल दिया। आइटम 200 पीस रिसीव हो गए, एंड इसको मैं सेव कर दूंगा। ये मेरा रिसिप्ट नोट की मेरे पास स्टॉक आ चुका है। स्टॉक आने के बाद मैं परचेज बुक करना चाहता हूँ, तो अकाउंटिंग वाउचर में जाऊंगा। अकाउंटिंग वाउचर के लिए F9 प्रेस करूंगा। यहाँ पे सप्लायर का जो इनवॉइस नंबर है वो मुझे डालना है। क्या इनवॉइस नंबर है, किस डेट का इनवॉइस नंबर है, सप्लायर ने जो इनवॉइस नंबर दिया है वो किस डेट का है वो डालना है। इसके बाद उसकी पार्टी सेलेक्ट करनी है कि कौन सा पार्टी नेम है। पार्टी नेम सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ रिसिप्ट नोट नंबर दिखेगा, जैसे वहाँ पे सेल्स ऑर्डर में डिलीवरी नोट नंबर दिख रहा था, यहाँ रिसिप्ट नोट नंबर दिखेगा। जैसे इसको सेलेक्ट करूंगा तो पीओ ऑटोमेटिकली फैच हो जाएगा, एंड इसको सेव कर देंगे। यहाँ पे आइटम आ गए, जितने पीस मैंने उसमें डाले थे वो आइटम आ गए, वो उतनी क्वांटिटी आ गई है। इसके बाद यहाँ पे सेकेंड आइटम भी आ गया, एंड इसको सेव कर देंगे। अगर अब मेरे को पीओ भी आउटस्टैंडिंग चेक करना है तो सेम वही प्रोसेस है। मैं डिस्प्ले में जाऊंगा, डिस्प्ले में जाने के बाद स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाऊंगा।
पहले मैं सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में क्या था, अब मैं परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में जाऊंगा। इसके बाद ऑल ऑर्डर्स में जाऊंगा। ऑल ऑर्डर्स में मेरे पास ये ऑर्डर आउटस्टैंडिंग आ गया। ये पार्टी का है, क्या नाम से, ये पार्टी है मेरी XYZ, ये आइटम है, ये PO नंबर है, ये डेट है। ऑर्डर क्वांटिटी कितनी थी, 80 पीस, 200 पीस थी, और बैलेंस कितना बचा है, 80 पीस बचा है। अगर मैं इस पे एंटर प्रेस करता हूँ तो इसकी और कौन कौन सी एंट्री पास मैं कर चुका हूँ तो वो मेरे पास सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगी। तो इस तरीके से आप अपना सेल्स ऑर्डर, परचेज ऑर्डर मेंटेन कर सकते हैं टैली के अंदर। सेल्स ऑर्डर की ट्रैकिंग सेल्स तक, एंड आपकी परचेज ऑर्डर की ट्रैकिंग परचेज तक। सो प्रोसेस वही है हमारा, एंड आप इसको ट्रैक कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।